अरे बच्चों, आज एक्सपोनेंट पे जो है ना हम पूरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने इससे पहले एक शॉर्ट्स में बताया था कि ए अगर अशून्य परिमेय संख्या होगा तो ए का पावर जो 0 होगा ना, ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर ए का पावर m है का होल पावर n है, ठीक है ना, इसको आप बाहर में जब बाहर निकालोगे, ठीक है ना, क्या होगा, m n हो जाएगा, m गुना n हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो। और ऐसे जिससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो, अच्छा एम एन क्या है, एम एन कोई पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। आप ये कह सकते हो एम एन क्या है, एम एंड एन आर इंटीजर, है ना, इंटीजर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब उसी तरह अगर बोलेगा कि ए अगर कोई अशून्य परिमेय संख्या है, तो अगर ए का पावर -m है तो आप इसे जैसे ही फ्रैक्शन में लिखिएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा ये ए पर पावर m आ जाएगा, यानी इसका जो माइनस साइन था ना, ये माइनस साइन हट जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह अब हम आगे और मतलब फॉर्म्स देखेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूलेज हैं। मान लो कि अगर इसका a/b है का होल पावर m है, ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तुम्हारा, पूरे पार्ट पे चढ़ा दो a पर पावर m, ठीक है, अपॉन b पर पावर m, ठीक है ना। ऐसे करके अगर तुम्हें इसका एग्जांपल चाहिए, एग्जांपल में क्या, जैसे मान लो कि हमने बोला था कि जैसे मान लो अगर ये है एग्जांपल में, अगर तुमको ये बताएंगे कि 6 का पावर 0 प्लस 5 का पावर 0, है ना, प्लस 4 का पावर 0 प्लस 100 का पावर भी 0 दे दो, 100 का पावर भी 0 दे दो, है ना। अगर तुम 7 का पावर 0 दे दो, कुछ भी दे दो, मतलब जो तुम्हारे मन में आए ना वही दे दो, तुम 0 दे दो, ये 0 है, ठीक है ना। इस सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा, इसका भी वैल्यू 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 1 होगा, इसका वैल्यू 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस इसका वैल्यू 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस इसका वैल्यू 1 तो यहाँ लिखेंगे 1। उसी तरह सबका हो जाएगा कितना, 1। तो जितना बार ये नंबर दिया है ना, कितना बार है, 5 बार है, तो 4 बार में लिखे हैं, एक बार और 1 देना इसके बदले 1, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, ये बेसिक मैथ है। अब मान लो कि ए जो है कोई अशून्य परिमेय संख्या है, हम समझते हैं कि यहाँ क्या है, 5 का पावर 3 है का पावर 2 है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से अगर आप क्या करोगे, इस बाहर जब निकालोगे तो 5 गुना 3, 5 पर पावर 3 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस हिसाब से, ठीक है ना। बेसिक मैथ ऐसे समझा जाता है। अब फिर आपको ये क्या करिए, जितना पावर इतना है इसका पावर, उतना जितना होता है उतना बार इसको गुना करना होता है। जैसे ए है, ए का पावर 2 बार है, तो क्या एक हमने वीडियो में बताए भी थे कि ए गुना ए हो जाता है। ए का पावर 3 है तो क्या हो जाता है, ए गुना ए, यानी जितना पावर उतना बार आपको इसका क्या करना, उतना टाइम से आपको लिखना है। जितना पावर रहेगा, बेस ये आधार है और ये क्या है, पावर, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। आधार और एक्सपोनेंट, जितना एक्सपोनेंट पे रहेगा वैल्यू, उतना हमको बेस को लिखना है। बात को समझ लीजिए। 5 को अगर आप 6 बार गुना करते हो, 5 गुना 5 गुना 5 और गुना 5 गुना क्या करोगे, 5 ना, ये 5 बार हो गया, गुना 5 क्या था, 25 25 25 700 25 625 25 625 25 यहाँ गुना कर लो, ठीक है ना। 625 25 कितना बचे, 25 5 दूना 10, 5 15 और सॉरी 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा ना, हाँ 12 हो जाएगा। और ये 6 बचे 30, 31 हो जाएगा। इसको फिर 5 से गुना करते हो तुम, तो 5 25 25 हो जाएगा, 2 हो 5 10 2 12 हो जाएगा, और 5 1 6 हो जाएगा, और 5 या 15 हो जाएगा। कुछ ऐसा आएगा, 15,625, क्या आएगा, 15,625 आएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर मान लो कि यहाँ अगर तुम्हें कोई दे रखा है कि 3 का पावर -2 है, 3 का पावर क्या है, -2 है, तो बटा में ले जाओ तो क्या होगा, ये प्लस में आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, तो 3 का पावर 2 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, जब हमने बोले अगर जितना पावर होता है उसको उतना बार लिखना होता है, तो 3 को 2 बार लिखो, क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी अगर मान लो कि 2/3 है, ठीक है,
अब इसका पावर हम समझ लो क्या है, 3 है। इसका पावर 3 है, 2 है, कुछ भी रख सकते हो। और जब तुम इसको बाहर निकालोगे तो 2 का पावर भी 3 हो जाएगा, 3 का पावर भी 3 हो जाएगा। तो इसको तुम जितना टाइम्स है इसका एक्सपोनेंट पावर है, एक्सपोनेंट है, उतना ही टाइम तुम बेस को लिख दो। तो 2 इंटू टू इंटू टू, हमें 3 टाइम्स लिखना था, 3 टाइम्स हमने लिख दिया। इसको भी 3 टाइम्स लिखना है, इसको भी हमने 3 टाइम्स लिख दिया। 3 टाइम्स को गुना कर दो, 1 2 3, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 8 हो जाएगा, और ये 3 3 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको बातें समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। आशा करते हैं कि इतना बातें आपको समझ में आएगी। आगे और देखते हैं, आगे क्या है। हम आगे जैसे समझ लो क्या, अगर आपको ऐसा आए कि a का पावर m रहे, ठीक है ना, गुना a का पावर n रहे, क्या रहे, a का पावर n रहे। मतलब होता क्या है, जैसे ये मतलब हमारा बेस जो है ना, बेस, ये बेस हमारा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है ना। बेस हमारा समान होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एक का पावर m प्लस n, m प्लस n। अगर हमारा आधार समान है, क्या है, आधार, इसको हम आधार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अगर ये हमारा आधार समान होता है, चाहे एक्सपोनेंट अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, गुना में पावर जुटेगा। सीधी सी बात कहेंगे, सीधा गुना में पावर क्या होता है, जुटता है। अगर हमारा आधार समान हो, और आधार समान में भी हमारा ए जो है क्या हो, अशून्य परिमेय संख्या हो, तब जो है ये हमारा रूल फॉलो होता है कि ये दिस, ठीक है ना। अब इस पे अगर कोई क्वेश्चन तुम लेना चाहते हो, तो मान लो कि अगर यहाँ तुम 5 का पावर 2 लिए हो, ठीक है, गुना 3 का पावर ले लो, 3 का पावर, सॉरी नहीं, 3 का नहीं, 5 का पावर 3 ले लो। हमने चेंज नहीं करना था ना, चेंज बिल्कुल नहीं करना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। अब ये बेस क्या है हमारा, समान है, पावर अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 5 का पावर 2 प्लस 3, ठीक है ना। यानी आधार अगर हमारा है ना समान है, तो एक्सपोनेंट को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आएगा, 5 का पावर 5 आएगा ना। और 5 का पावर 5 कितना होता है, ये तो मालूम ही है आपको कि 5 25, 5 सवा 100, 5 625 है, 825 5 31 25, यहाँ 31 25 लिख देना है, ठीक है ना। इस तरह से बातें को समझा जाता है। अब अगर हम भागा का बात करें, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने गुना का बात किया। अब हमें आपको क्या सिखाना है, भागा सिखाना है। तो भागा में क्या होता है, जैसे मान लो a का पावर m है, डिवाइड कर रहे हो a का पावर n से, ठीक है ना। तो इस स्थिति में तुम्हारा, अगर तुम a को फिर ऊपर ले जाना चाहते हो, कुल मिला के ये बात है कि अगर ऐसा रहे a का पावर m बटा a का पावर n, जब इसको सिंपल अति में लिखना है, फ्रैक्शन में नहीं जाना है, सिंपल में ले आना है, तो सरल करना है, तो इसको क्या करोगे, इसको ऐसे कर लो कि a का पावर m माइनस n हो जाता है। सीधा गुना में भागा में पावर क्या होता है, घटता है, और गुना में पावर जुटता है। इतना तो बात आपको शुरू से ही समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग बिहारी मैथ में क्या होते हैं, थोड़ा सा एक्सपर्ट होते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपको a का पावर m माइनस n हो गया, ठीक है। पास हमने, अगर मान लो इसमें अगर तुम कोई भी संख्या ले लो, 2 ले लो, 2 का पावर तुम क्या कर लो, 3 ले लो, और नीचा, और 2 का पावर क्या कर लो, मान लो क्या, 2 का पावर 3 ले लो, 2 ले लो, ठीक है। अगर मान लो होता क्या है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, या 2 का पावर 3 भागा करेंगे 2 का पावर 2 से, तो सीधी सी बात हो जाएगा क्या, 2 का पावर 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, घट के आएगा तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, यानी हमारा 2 हो जाएगा। क्या होगा, 2 होगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा 2 आंसर होगा। बात समझ में आई क्या, ये सब बात समझना, 2 का पावर 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा आपका आंसर। इसी हिसाब से ये पावर वाला यहाँ थोड़ा सा एंडिंग पे आता है। लेकिन अगर एक और बात अगर समझे तो कहेगा क्या, कि जैसे मान लो कि a का पावर m है, a का पावर m है, तो बोलेगा क्या, इसका इन्वर्स क्या होगा, तो डायरेक्ट इसका इन्वर्स हो जाएगा a का पावर माइनस m, ठीक है। तो इन्वर्स मतलब क्या था, उल्टा, अगर ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। ये इन्वर्स है, इसका क्या है, इन्वर्स है। तो उसी तरह अगर मान लो कि कोई, जैसे 2 का पावर माइनस 2 या दुए है, क्या है, ये दुए है,
तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स हो जाएगा 1, 2 का पावर माइनस 1, क्योंकि 2 का पावर 1 तो होता ही है कम से कम। तो एक किसी भी नंबर का कम से कम एक पावर तो होता ही है, किसी भी नंबर का, चाहे आप 2 ले लो या 3 ले लो, किसी का, या 4 ले लो या 5 ले लो, सबका पावर 1 तो होता है। ये बात आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अब ये क्या हो जाएगा हमारा, मान लो कि यहाँ तो इसका इन्वर्स है, ये बराबर नहीं है, इन्वर्स है, और इसको क्या कर सकते हो, 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका इन्वर्स ये हो गया। और इसको अगर आपको इन्वर्स में लिखना है तो इस हिसाब से लिख देना, ठीक है ना। बात समझ में आई क्या? आशा करते इतना बात है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको और समझना है तो हम, है ना, आपके लिए अवेलेबल हैं। आप कमेंट में बता सकते हो कि और भी हमें अंडरस्टैंडिंग है करना है, मतलब आपको और आपसे और मैथ सीखना है, और किस किस टॉपिक पे चाहिए ये भी हमको आप बताइए, और हम आपको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।